हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज हम जुलाई मंथ की ज़ोडिएक रीडिंग करने वाले हैं। जुलाई का महीना आपकी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, इसे हम समझेंगे। हम देखेंगे आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी मनी, ब्लेसिंग्स कौन कौन सी आपकी तरफ आ रही है, चैलेंजेस क्या आपको देखने मिल सकते हैं इस जुलाई के महीने में, अनएक्सपेक्टेड कौन से इवेंट्स सडनली आपकी लाइफ में जुलाई के महीने में हो सकते हैं, जिसे हम समझेंगे जानेंगे। ये रीडिंग, ये वीडियो आपको आपके उन्हीं सवालों के जवाब देगी जो शायद आप ढूंढ रहे हो। वही मैसेजेस आपको मिलेंगे जिनका काफ़ी समय से, काफ़ी टाइम से आप इंतज़ार कर रहे थे। बिकॉज ये गाइडेड रीडिंग है, अगर आपके सामने आई है तो डेफिनेटली आपके लिए ही है। मैंने मेष राशि से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस सभी राशि के लिए इसी चैनल टैरो विथ मिशा पर रीडिंग अपलोड किया है। आप जाइए अपनी राशि से चूज़ करें अपनी रीडिंग और सुनिए कि जुलाई का महीना आपके लिए कैसा है, क्या लेकर आ रहा है। राइट, मून साइन को कंसिडर करें आप। लग्न राशि भी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको मून साइन या लग्न राशि नहीं पता तो सिंपली अपनी नाम राशि से सुनिए, या सन साइन से भी सुन सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी जैसी इच्छा है आप वैसे सुनिए, बिकॉज ये एक टाइमलेस कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। पूरे जुलाई के महीने में जब भी जिस भी दिन आपके सामने ये वीडियो, ये रीडिंग आई है, आपके लिए ही है। आप सब लोग एनर्जी एक्सचेंज करके वीडियो की एनर्जी के साथ में अलाइनमेंट में आइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गहराई से आपकी एनर्जी से मैं जुड़ पाऊँ और आपको एक्यूरेट मैसेजेस दे पाऊँ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग इंस्टाग्राम के माध्यम से होती है। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं आपकी राशि अनुसार। लिब्रा यानी कि तुला अगर आपकी राशि है, चलिए जान लेते हैं कि जुलाई 2026 में आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या होने वाला है आपके साथ जुलाई 2026 में, कैसा है ये पूरा महीना। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स तुला राशि लिब्रा, थैंक यू। चैरियट, 9 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे दिखाई देता है कि ट्रैवल्स होंगे आपके इस महीने में, चाहे वो एक्सपेक्टेड हो चाहे वो अनएक्सपेक्टेड हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है कि जुलाई के महीने में आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। अब आप किसी भी चीज़ को लेके अगर कंफर्ट जोन में बहुत लंबे समय से थे, या वेट कर रहे थे किसी चीज़ के हो जाने का, किसी प्रकार का मिरेकल, किसी प्रकार से कुछ अनएक्सपेक्टेड होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि बहुत बड़े लेवल पे, मैं उसको भी क्लैरिफाई करूँगी। बट ये मुझे आपके लव सिचुएशन में ज़्यादा नज़र आता है। किसी के लिए आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही है, आपके करियर में या आपके लव लाइफ में। ट्रैवल एक्सपेक्टेड, ट्रैवल से भी कुछ आपको लाभ हो सकता है। अगर किसी ट्रैवल पे जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाएं, आपके लिए प्रॉफिट है, आपके लिए कुछ ना कुछ ब्लेसिंग है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में लवर्स का कार्ड आया है। आप अपने लव सिचुएशन को लेके, लव लाइफ को लेके बहुत लंबे समय से स्ट्रेस में या परेशानी में चल रहे हो। मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, बैलेंस नहीं है, यूनियन नहीं था। जुलाई के महीने में यूनियन दिखाई देता है, रिकन्सिलिएशन दिखाई देता है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों के बीच में टावर मूवमेंट चल रहा है, या बातचीत पूरी तरीके से बंद है, नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट अगर है, तो डेफिनेटली यहाँ पर लव लाइफ में पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा एक और जो बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कोई नया प्यार, नया पर्सन भी आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपका सोलमेट है, जिनके साथ में आपका स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है। लेकिन उसके लिए आपका ना उन पास्ट की चीज़ों से खुद को निकालना बहुत ज़रूरी है। आपका उन पास्ट के जो वुंड्स हैं, जो आपको पहले वाले रिलेशनशिप से मिले, उसको हील करना ज़रूरी है, उसकी रिकवरी ज़रूरी है। वरना ये कनेक्शन भी आपका ग्रोथ की तरफ ना नहीं जा पाएगा, और वो उसमें भी स्टकनेस या ब्लॉकेज आएगी। बिकॉज आपका जो माइंड सेट है, बहुत आप डरे हुए से दिखाई दे रहे हो, बहुत एंग्शियस दिखाई दे रहे हो पास्ट को लेके, पास्ट एक्सपीरियंस को लेके।
और ख़ुद को बहुत रोका हुआ है आपने, जाने अनजाने, सो थोड़ा सा हीलिंग की ज़रूरत है आपको, एंड पॉजिटिव माइंडसेट की डेफिनेटली नीड है। इसके अलावा कार्य बढ़ता हुआ, कार्य क्षेत्र पे, वर्क प्लेस पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बढ़ेंगी। ये फैमिली लाइफ में भी हो सकता है, अचानक से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर आपके ऊपर आ जाए एंड आप सोचो कि मैं किस किस चीज़ को हैंडल करूँ, मैं कहाँ कहाँ क्या क्या मैनेज करूँ। तो जैसे बहुत प्रेशर फील कर रहे हो, बहुत एग्जॉस्टेड हो, या हो सकता है बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको दिखाई दे रही है। पहले आपको ये लग रहा था कि टावर है ना, तो आपको ये लग सकता होगा कि दरवाजे बंद हैं, मैं जो भी करूँ उसमें ब्लॉकेज आ जाती है, मेरा काम बनता बनता रुक जाता है। बट जुलाई में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बढ़ेगी, बिकॉज यहाँ पर जजमेंट, और ये यूनिवर्स चाहते हैं, ये ईश्वर चाहते हैं, और आपको ये फील होगा, आपको बाकायदा इसके साइन या संकेत भी दिए जाएंगे। तो जैसे वो प्रेशर बढ़ रहा है, वो भार बढ़ रहा है, आप बहुत काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, ये महीना बहुत बिजी सा आपका बीतता हुआ नज़र आ रहा है, थके थके से दिखाई दे रहे हो। महीने के एंड तक आपको ये लगेगा कि मैं बहुत थक गया या थक गई। ओके, इमोशनली भी, मेंटली भी और फिज़िकली तो ज़्यादा ट्रेन दिखाई दे रहे हो। सो एडवाइस यही रहेगा कि थोड़ा सा अपने हेल्थ को के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। बिज़ी रहना अच्छा होता है, आप प्रोडक्टिव हो, आप बिज़ी हो, आप अच्छा कर रहे हो, पिछले महीनों से ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, पिछले महीनों से ज़्यादा लाभ इस महीने में आपको देखने मिलेगा। लेकिन खुद को थका के, खुद को ड्रेन करके नहीं, जब हेल्थ ही अच्छा नहीं हो तो किसके लिए क्या कर लोगे। सो अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दें आप इस महीने में, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। राइट, रेस्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, आराम करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बिकॉज आपकी लाइफ में इतना सब कुछ हो रहा है, सब कुछ फास्ट फास्ट। आप देखिए, चैरियट से आपकी रीडिंग की शुरुआत हुई है, बहुत फास्ट फॉरवर्ड तरीके से ये महीना निकलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा 30 दिन कहाँ निकल गए, ये पूरा महीना कहाँ बीत गया, अभी तो महीना शुरू ही हुआ था। जैसे बहुत ही फास्ट ये महीना आपका बीतने वाला है। कभी ट्रैवल, कभी करियर रिलेटेड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कभी फैमिली में कुछ हो रहा है, कभी लव लाइफ, तो बहुत जैसे जल्दी बीतेगा ये महीना आपका। ओके, तो रेस्ट करना, प्रॉपर रेस्ट लेना, अपनी बॉडी को आराम देना, मानसिक लेवल पे मन को आराम देना, आपका जो स्लीप है, आपकी जो नींद की क्वालिटी है, उसको इन्हेंस करने की कोशिश करना, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करना, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। देखते हैं ये जजमेंट का कार्ड क्यों था यहाँ पर। तुला राशि वालों, एनर्जी एक्सचेंज करिए अगर आपने नहीं किया है। सन, ये कार्ड अभी था ना बॉटम में, और ये कार्ड दोबारा, और यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स। तो किसी इंसान ने, किसी व्यक्ति ने आपको हर्ट किया अपने ईगो की वजह से। ओके, उस इंसान के लाइफ में, उस व्यक्ति के लाइफ में उसका ईगो गिरता हुआ आप देखोगे, उसका ईगो, उसके ईगो पे वार है, और यहाँ पर जजमेंट के साथ में आया है। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कोई ईगोइस्टिक पर्सन, कोई नार्सिसिस्ट व्यक्ति, या कोई ऐसा इंसान या व्यक्ति, आपके बॉस भी हो सकते हैं, आपसे सीनियर हो सकते हैं, पावर पोजीशन में, आपके वर्क प्लेस पे। तो किसी ने अपने घमंड, अपने ईगो में आके आपको हर्ट किया है, या आपके साथ में बुरा व्यवहार किया है। जुलाई के महीने में आप देखेंगे कि उसके लाइफ में भी कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है, क्योंकि ईश्वर आपके फेवर में, वो क्लैरिटी देंगे आपको, आपकी ईश्वर, आपकी डिवाइन, या आप जिनको भी मानते हो। राइट, सो आपकी लाइफ में, आपके जीवन में एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया दरवाज़ा खुलता हुआ दिखता है मुझे। ये पोर्टल की एनर्जी है लिटरली। आपकी कोई इच्छा, कोई विश पूरी हो सकती है करियर रिगार्डिंग, और किसी इंसान, किसी व्यक्ति ने आपको परेशान किया था, मतलब कुछ पैसे ले लेना और दोबारा रिटर्न ना करना, या आपकी काम का क्रेडिट ले लेना, या कुछ तो मिसयूज़ किया किसी ने अपने पावर पोजीशन का, और आप बहुत फंसे हो उस चक्कर में। मुझे जुलाई में उस पर पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आ रही है, कुछ तो चीज़ें आपके फेवर में सडनली एकदम से आएंगी, और ये डिवाइन इंटरवेंशन है गाइस। सो ज़रूर क्लेम करें इस एनर्जी को, अगर ऐसा कुछ पास्ट में हुआ है, ये लव सिचुएशन में भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड करें। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, या किसी इंसान, कंपटीशन जैसी एनर्जी है, या किसी ने, आप कह सकते हैं, आपके कैरेक्टर पे लांछन लगाने की कोशिश किया हो, या गलत ब्लेम्स में डाल देना आपको, जो आपने किया भी नहीं, उस चीज़ का ब्लेम आपके ऊपर आ गया हो। तो इन सारे चीज़ों में पॉजिटिविटी तुला राशि वालों आप देख पाएंगे जुलाई में। किसी की एंजाइटी या स्ट्रेस खत्म हो रही, समाप्ति है उसकी। आप जिस बात को लेके लंबे समय से तनाव में हो, लंबे समय से स्ट्रेस में हो, उस बात की को लेके जो प्रेशर, जो लोड आपने लिया हुआ है ना, यहाँ भी वो प्रेशर, वो लोड, वो तनाव दिखता है आपके कंधे पे, आपके शरीर पे, जैसे किसी ने आपके सर पे कोई भारी सा बोझ रख दिया हो और आप चल ही ना पा रहे हो, ये चीज़ें। लेकिन उसका अंत है जुलाई के महीने में, आपकी किसी बड़ी टेंशन, किसी बड़ी समस्या का अंत मुझे यहाँ पर होता हुआ नज़र आता है।
ये आपका कोई कॉम्पिटिटर हो सकता है, कोई दुश्मन हो सकता है, कोई शत्रु हो सकता है, या लिटरली आपकी खुद की मानसिकता या ओवर थिंकिंग हो सकती है। मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स। लव लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, लव लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, आपकी करियर, मनी, फाइनेंसेस में इम्प्रूवमेंट मुझे नज़र आता है। जॉब के लिए बहुत लंबे समय से परेशान थे, तो यस आपके लिए जॉब भी मुझे यहाँ पर मिलती भी आपको दिखाई दे रही है। बिज़नेस में ग्रोथ है, बिज़नेस में एक्सपेंशन है, आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड या स्टेबल महसूस कर रहे हो। महीने के अंत तक आपको ये लग रहा है कि मैंने जितना भी किया, जितनी भी भाग दौड़, जितनी भी बिजीनेस रही है मेरी पूरे मंथ में, उसका रिवॉर्ड मुझे मिला। तो मंथ के एंड तक आप बहुत खुश हो, सेटिस्फाइड हो, सबसे बड़ी बात, चाहे वो पैसे को लेके हो, चाहे वो आपके रिलेशंस को लेके हो, सेटिस्फेक्शन रहेगा आपके मन में। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसी के लिए आपको डोनेशन करने को कहा जा रहा है, आपकी जो इनकम है, आपकी जो सैलरी है, उसका कुछ हिस्सा आप ज़रूर डोनेट करें, ये आपके लिए करना बहुत अच्छा रहेगा। देन मुझे यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड नज़र आ रहा है। कुछ लोग लव लाइफ में पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे आपकी लव लाइफ में कोई नया इंसान, नया व्यक्ति आता हुआ डेफिनेटली नज़र आ रहा है। ये किसी ट्रैवल के माध्यम से, आप किसी ट्रिप पे हो, किसी जर्नी पे हो, ट्रैवल में हो, और वहाँ इससे आपकी मुलाकात हो, मीटिंग हो, या ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये हो सकता है। कोई नया इंसान, नया व्यक्ति आपके लाइफ में, आपके जीवन में आने को है। यस, इनकी राशि एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती है, जेमिनाई हो सकती है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। ओके, इनकी राशि हो सकती है, जेमिनाई ज़्यादा प्रोमिनेंट है, राइट। सो ये कुछ एनर्जीज़ हैं आपकी। चलिए देखते हैं ऑरेकल से आपकी मेन ब्लेसिंग या मेन चैलेंजेस क्या है। आप वीडियो को लाइक करें अगर आपने लाइक नहीं किया है। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनकी मेन ब्लेसिंग एंड मेन चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं। थैंक यू। साइकिक एबिलिटीज़, रिकन्सिलिएशन, ट्रस्ट। मुझे यहाँ पर चैलेंजेस ज़्यादा आपकी दिखाई नहीं देते। चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर आप ट्रस्ट रखते हो, फेथ रखते हो, अपने सोचने समझने के ढंग में वो पॉजिटिविटी लेके आते हो, आपको वो चैलेंजेस के जैसे दिखेंगे नहीं। चैलेंजेस आपकी लाइफ में पहले से थे और उसका इम्प्रूवमेंट है जुलाई में चैलेंजेस नहीं है। जुलाई में चैलेंजेस ख़त्म होती हुई मुझे नज़र आती है। ओके, आपके लिए ब्लेसिंग ये रहेगी कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी। दूसरी बात ये भी है गाइस कि आप अपने ईश्वर के साथ में ज़्यादा कनेक्शन फील कर रहे हो। आपका झुकाव बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी, धर्म कर्म की चीज़ों में, धार्मिक चीज़ों में रहेगा। दान देना या किसी की हेल्प करना, डोनेशंस करना, चैरिटी करना, ये डेफिनेटली मुझे आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। और बहुत सारी क्लैरिटी चीज़ों को लेके आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। बिकॉज ये थर्ड आई की एनर्जी है। जब दो आँखें जो जिन चीज़ों को नहीं देख सकती, उसे थर्ड आई देख सकती है, उसे महसूस कर सकती है थर्ड आई। उसका जवाब, उसकी क्लैरिटी थर्ड आई से मिलता है हमें, राइट। सो तुला अगर आपकी राशि है, बहुत सारी चीज़ों को लेके जहाँ पर कन्फ्यूजन था, जहाँ पर क्लैरिटी मिसिंग थी, वहाँ आप क्लैरिटी पाएंगे। और रिकन्सिलिएशन से डेफिनेटली आपका सोलमेट आपकी लाइफ में, आपके जीवन में आता हुआ मुझे नज़र आता है। एक किसी व्यक्ति, किसी इंसान की हेल्प आती हुई नज़र आ रही है, मिलती हुई नज़र आ रही है। ये कोई बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, कोई रिलेटिव भी हो सकता है, या किसी इंसान के साथ में संबंध बिगड़ गए थे तो उस इंसान के साथ में संबंध आपके सुधरते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो ये भी आपके लिए ब्लेसिंग ही है। और आपके लिए भी कहा जा रहा है कि पॉजिटिव रहें। जहाँ पर आपको एनर्जी सेव करने की ज़रूरत है वहाँ पर अपनी एनर्जी को बचाएं। बेकार में, व्यर्थ में अपने आप को प्रूव करने की कोशिश ना करें। अगर आपको लगता है आप सही हो, आप सही हो, ये भी आपके लिए कहा जा रहा है। खुश रहें, पॉजिटिव रहें। जिसको जो सोचना है वो उसकी मानसिकता, उसकी प्रॉब्लम, आपकी नहीं। ओके, तो दूसरों के मैटर में ज़्यादा कूदना या झगड़े करना, अपने आप को प्रूव करना, सफाई देना, ये आपको नहीं करना जुलाई के महीने में। जितना ज़्यादा आप लव की वाइब्रेशन में रहेंगे, लव हाईएस्ट वाइब्रेशन है, राइट। तो जितना ज़्यादा आप लव की वाइब्रेशन में रहेंगे, आपकी खुद की फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा रेज होगी और आपके लाइफ में वो सारी अबंडेंस, वो सारी ब्लेसिंग्स को आप अपने लाइफ में आता हुआ पाएंगे, राइट। उसको आपको चेज़ नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ अपनी वाइब्रेशन के ऊपर काम करिए।
नेक्स्ट आपके लिए क्या अनएक्सपेक्टेड है? सक्सेस आपके लिए जीत है गाइस, सक्सेस है, विक्ट्री है, जो कि चैरियट से भी दिखता है हमें। नॉलेज आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका ज्ञान, आपका विजडम बहुत बढ़ेगा। आपको ये फील होगा कि मेरे पास उतनी नॉलेज है, मेरे पास मेरे प्रॉब्लम्स का हल है, मेरे पास मेरे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, बट आप अपनी इंट्यूशन को सुनते नहीं हो, आप अपने साथ बैठते नहीं हो, आप अपनी सोल की आवाज़ को समझ नहीं पाते। सो आपकी नॉलेज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप नई बुक्स वगैरह भी लेते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग नई बुक्स बाई कर सकते हैं या नए कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें सुनना इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, ज्ञान में विस्तार, ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट सेलिब्रेट, किसी के लिए मुझे दिखाई दे रहा है आपको किसी प्रकार की जीत मिल रही है और आप उसको सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये कोर्ट केस भी हो सकता है, ये पुराने किए गए एफर्ट्स का रिजल्ट हो सकता है। मैनिफेस्टेशन, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली पूरी होगी जुलाई के महीने में, तो मैनिफेस्ट करें। और मैंने आपको बताया कि तरीका क्या है, कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, सिंपली इस लव की वाइब्रेशन में रह के। ओके, किसी के लिए भी गिल्ट या रिग्रेट मत रखिए अपने मन में। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जिसमें कि पास्ट को छोड़ने के बारे में कहा जा रहा है और फ्यूचर के बारे में भी ज़्यादा मत सोचिए। प्रेजेंट मोमेंट में खुद को लेके आइए। यही वो तरीका है जिससे आप अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा करेंगे। कहा जाता है ना कि मैनिफेस्टेशन में विजुअलाइज करें, ऐसे सोचे कि प्रेजेंट में वो चीज़ें हो रही हैं, राइट। सो वो भी प्रेजेंट में आने का एक तरीका है। यहाँ सिंपली आपके लिए ये ब्लेसिंग कह सकते हैं आप, या ये अनएक्सपेक्टेड कह सकते हैं आप जो भी विजुअलाइज करोगे, जब जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होगे, आपकी कोई ना कोई इच्छा या मैनिफेस्टेशन की तरफ आप और करीब बढ़ोगे। ये भी यहाँ पर एनर्जीज है। अब लास्ट एक फाइनल एनर्जीज हम और देखेंगे आपके लिए। इन्वेस्टमेंट, तो कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट का अगर आपने पहले इन्वेस्ट किया है तो उसका अच्छा खासा रिटर्न आप पाएंगे। बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो मनी रिलेटेड मैटर्स में आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा। डीजावू, कोई व्यक्ति, कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा, या आप कहीं किसी ऐसे प्लेस पे जा सकते हो जहाँ जिससे मिल के आपको ये फील होगा कि ये सब पास्ट में भी घटित हो चुका है। ऐसा आभास होना कि ये सब पहले भी मेरे साथ हो चुका है, मैं इस इंसान, इस व्यक्ति से पहले भी मिल चुका हूँ, जबकि वो बिल्कुल नया पर्सन है, बिल्कुल नई जगह है। ओके, तो कुछ पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी आप महसूस करेंगे। ये भी चीज़ें जुलाई में अनएक्सपेक्टेड आपके साथ में होंगी। ओवरऑल तुला यानी कि लीब्रा अगर आपकी राशि है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग जुलाई 2026 की पूरी प्रेडिक्शन। आई होप आप रिलेट कर पाए होंगे, आप कनेक्ट हो पाए होंगे। अगर आपको रीडिंग सुन के पॉजिटिविटी मिलती है, आपको लगता है कि इससे आपकी हेल्प होती है, तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि तुला यानी कि लीब्रा है। एंड मुझे भी बताइए कमेंट सेक्शन में रीडिंग आपको कैसी लगी है। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।